आपने एक एक मिसाल सुनी होगी कि 10 जंगली कुत्ते एक शेर को हरा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। भैया, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है। इस निकाय चुनाव की यात्रा में हम सब पहुंच चुके हैं इटावा, जो कि मुलायम सिंह यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पहले ही बीजेपी ने लोकसभा में सेंध लगा चुकी है, अब निकाय चुनाव है, अब यहाँ भी सेंध लगाने की तैयारी है। लेकिन खेल तो अब बड़ा हो गया है। आप सबको बता दूं कि 3 घंटे के भीतर ही इदरीस अंसारी जी का टिकट काट दिया जाता है। लेकिन वो इस समय अब बसपा से मैदान में है। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है अब, क्योंकि इदरीस अंसारी की बहू गुलनाज अब चुनावी अखाड़े में है। क्या लगता है आपको, जो इस एकदम 3 घंटे के भीतर ही जिस तरीके से आपका टिकट काटा गया उसको लेकर? ये 3 घंटे का ये नहीं था, इनका 2-3 दिन पहले से प्री प्लान जो है, चूँकि हम इस बात को कह चुके थे कि कोई भी 1989 के बाद से समाजवादी पार्टी इटावा नगर पालिका के लिए जो है किसी न किसी जो मुस्लिम प्रत्याशी को उतारती रही है। लेकिन इस बार ऐसे आसार दिख रहे थे कि समाजवादी पार्टी अपना टिकट जो है नॉन मुस्लिम को देने जा रही है। इस वजह से जो है जब हमारे नेताओं ने हमसे ये कह दिया कि अब जो है हम आपका टिकट नहीं करा पाएंगे, तो हमने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप किसी का भी जो है किसी जो है मुस्लिम समाज के नेता का टिकट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस सीट पर कोई दूसरा आता है तो हम फिर जो है निश्चित चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी एक तस्वीर दिखाई मुलायम सिंह यादव जी के साथ की, वो तस्वीर है जेल भरो आंदोलन के समय से। आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और शिवपाल यादव के बहुत ही करीबी आप माने जाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके का व्यवहार किया गया आपके साथ। देखिए, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि 10 जंगली कुत्ते एक शेर को हरा देते हैं। उसी तरीके से हमारे समाज के लोगों ने षड्यंत्र रचा और उनकी बातों में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आ गए, भ्रमित हो गए और उसकी वजह से हमारा टिकट काटा गया। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये माहौल जो बन रहा है, क्या लगता है आपको, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई इस वक्त जो है हम समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे चली गई है, तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे अभी बहुत पीछे होगी। समाजवादी पार्टी तो अब लड़ाई से बाहर है और इस वक्त जो है हमें जन समर्थन इटावे के लोगों से मिल रहा है, तो इस टाइम पे जो है हम इंशाल्लाह जो है चुनाव जीत रहे हैं और नंबर 2 पे जो है भारतीय जनता पार्टी रहेगी। यानी कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है? बीजेपी से। तो क्या टिकट कटने के बाद शिवपाल सिंह यादव आपसे संपर्क किए, बातचीत किए, कुछ समझाने की बात हुई? शिवपाल जी का तो हमारे पास ना कोई फ़ोन आया, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत की किसी तरीके की। लेकिन जो है हमारे जो 2-3 करीबी लोग थे उनके पास ज़रूर जो है उनका फ़ोन गया, तो उन्होंने भी जो है शिवपाल जी से ये कह दिया कि हम इन परिस्थितियों में इदरीस से किस तरीके से कह सकते हैं कि आप जो है चुनाव न लड़ें। बिल्कुल, अभी हमारी आदित्य यादव जी से भी बात हुई तो उनका कहना था कि बातचीत हो चुकी है, समझाया जा चुका है। अब इस समय इस वक्त जो समझाया जा चुका है, इस समय किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। जिस टाइम पे 24 तारीख को हमसे ज़रूर जो है हमारे पास जो पूर्व चेयरमैन फुरकान अहमद खां का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि इदरीस भाई आप बैठ के बात कर लो और ऐसा ना करो कि आप चुनाव न लड़ो। हमने कहा नहीं, अब जो मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी कौम की बेइज्जती हुई, और अब हम इस वक्त जो है कोई भी हम जो है बात करने के मूड में नहीं है। अब कोई भी बात होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।